कलिकाल की समाप्ति और हमारा चैनल दोनों में क्या कनेक्शन है और हम कौन हैं। हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट्स अबाउट मी। इस वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये चैनल एकमात्र आदिशक्ति देवी राधा और देवी सीता को ही समर्पित है, हमें नहीं। चैनल का नाम हरिप्रिया है और हमारा नहीं। और हमने इसी वीडियो में ये भी बताया है कि इस चैनल को मात्र और मात्र हमने आदिशक्ति देवी राधा का सत्य जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए बनाया है। इसके सभी पुराने कंटेंट एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को बहुपत्नीवाद से मुक्त कराते हैं, भगवान राम को सीता परित्याग और अग्नि परीक्षा के कलंक से मुक्त कराते हैं और आदिशक्ति और परम ब्रह्म परमात्मा की एकमात्र सत्ता को प्रतिष्ठित और स्थापित करने के लिए बनाए गए हैं। और आज भी इस चैनल का एकमात्र यही उद्देश्य है, क्योंकि ईश्वर के सत्य स्वरूप की स्थापना के बिना धरती पर सतयुग का अवतरण असंभव है। और इसी कारण धीरे धीरे ये चैनल भगवान कल्कि को सर्च करने वालों की लिस्ट में आ गया है। और कितने ही लोग हमसे देवी वैष्णवी और भगवान कल्कि का पता तक पूछने लगे। इसी कारण लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए हमने अपने चैनल पर भगवान कल्कि से रिलेटेड बहुत से कंटेंट बनाए, जो अंधविश्वास और पाखंड का नाश तो करते ही हैं, वास्तविकता के निकट भी हैं। और हम वही कंटेंट बनाते हैं जिसका हमें पूर्ण ज्ञान है। अस्पष्ट ज्ञान देना और लोगों को भ्रमित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। और अब हमें इस बात का भी ज्ञान हो गया है कि हमारा ये चैनल ईश्वर की इच्छा से ही बना है, हमारी इच्छा से नहीं। हमने भले ही देवी राधा का सत्य प्रतिष्ठित करने के लिए चैनल बनाया था, देवी राधा का सोशल मीडिया में तिरस्कार और अपमान देखकर हमारे मन मस्तिष्क को जो कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, उसी कारण विवश होकर हमें ये चैनल बनाना पड़ा। पर वास्तव में ये हरि की इच्छा से हुआ, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है परमात्मा का सत्य स्वरूप संसार में पुनः प्रतिष्ठित हो। यही भगवान कल्कि की इच्छा है। हम उनकी इच्छा के अधीन होकर ही कार्य कर रहे हैं। और हमें अब इसका पूर्ण आभास हो गया है कि जिस भी दिन ईश्वर से जुड़े जितने भी रहस्य हमारे द्वारा प्रकाशित होने हैं वो हो जाएंगे। उस दिन ये चैनल अपने उद्देश्य को तो प्राप्त कर ही लेगा, साथ ही उसी दिन से आज जो दुनिया में हर तरफ एक क्यास अव्यवस्था की स्थिति बन गई है, उसमें विस्फोट हो जाएगा और हर तरफ त्राही त्राही की स्थिति मच जाएगी। क्योंकि वही वो समय होगा जब सभी महान आत्माओं की भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी, जिसकी भविष्यवाणी आज सारे एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं। कलिकाल का अंत निकट है, असुरता का अंत निकट है। ये बात अलग है कि जैसे ही हमें लगता है कि हमारा कार्य पूर्ण हो गया है, फिर कुछ नए सत्य प्रकाशित करने के लिए ईश्वर की तरफ से एक तरह का दबाव सा पड़ने लगता है। और यदि हम ना भी चाहें तो भी हम कंटेंट बनाने से स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। पर हमें ये भी लगने लगा है कि अब कलिकाल का अंत निकट है और कभी भी हमारे चैनल के द्वारा जितने भी सत्य प्रकाशित होने हैं वो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं। अपने उद्देश्य को जब हमने 80% पूर्ण कर लिया था, तो हरि की इच्छा से ही एक निगेटिव एनर्जी ने हमारे कार्य में व्यवधान भी डालना शुरू कर दिया था। आज तक हमने सोशल मीडिया में किसी की भी नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं की है, फिर भी उस एनर्जी ने हमारा नाम बार बार सोशल मीडिया में उछाला। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो विजय बिना बाधा के, बिना किसी प्रयास के, कठिनतम संघर्ष के बिना प्राप्त होती है, वो विजय होती भी नहीं है। जब मैदान में शत्रु ही ना हो तो जीत और हार का कोई महत्व ही नहीं है। पर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में खून के आंसू रोने पड़े हैं, क्योंकि हमने रुक्मिणी को जब सुपर्णखा बताया आज से 3 महीने पहले पहली बार सोशल मीडिया पर, जिसके हमने पूर्ण प्रमाण भी दिए। यूं ही नहीं कहा, जब हमने श्री कृष्ण की रानियों को आसक्त जीवात्मा कहा और देवी राधा को एकमात्र श्री कृष्ण की प्रिया जगदम्बिका कहा, तो उस एनर्जी ने सोशल मीडिया में हमें सुपर्णखा कहा और हमारे चेहरे नए नक्श को लेकर भद्दे कमेंट किए, हमारे शरीर को लेकर भद्दे कमेंट किए, जबकि उसने हमें तो प्रत्यक्ष में देखा भी नहीं है। और हमारे बारे में झूठे झूठे कमेंट भी किए कि हम स्वयं को हरिप्रिया आदिशक्ति बताते हैं, जबकि हमारे जितने भी कंटेंट पड़े हैं उनमें हमने कभी भी स्वयं को कोई देवी देवता या आदिशक्ति नहीं कहा है।
कभी नहीं कहा है। और हमारे चैनल का नाम हरिप्रिया है, हमारा तो कुछ और ही है। हम कौन हैं, क्या नाम है हमारा, कहाँ रहते हैं, कोई नहीं जानता। हमारा कार्य मात्र ईश्वर के सत्य स्वरूप को सोशल मीडिया में, समाज में प्रकाशित करना है। स्वयं की पब्लिसिटी हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन भी हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, उस दिन के बाद हम सोशल मीडिया में नहीं दिखेंगे। यूट्यूब के अलावा हम सोशल प्लेटफॉर्म पर कहीं हैं भी नहीं। हम अपने निजी जीवन में एक परफेक्ट लाइफ को कैरी करते हैं। ईश्वर की अनुकंपा से हमें नेम, फेम और मनी भी सोशल प्लेटफॉर्म से ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा पाने का भी कोई शौक नहीं है, क्योंकि ज्ञान व्यवसाय का क्षेत्र है भी नहीं हमारे अनुसार। वैसे जिन्होंने भी हमें सुप्रखा कहा है, तो हम यदि सुप्रखा भी कहलाएं, देवी राधा को उनके प्रियतम से मिलाकर ईश्वर का सत्य स्वरूप प्रतिष्ठित कर भगवान को पॉलिगनी, मल्टीपल रिलेशंस, बहुपत्नीवाद से मुक्त करके, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम मात्र अपने पति परमेश्वर को ही चाहते हैं। पर पुरुष में हमारा कोई अट्रैक्शन नहीं है। हम सुप्रखा तो बिल्कुल नहीं हैं। हाँ, हरि के भक्त अवश्य हैं। जैसे सबको भगवान की भक्ति का अधिकार है, उनके चरणों में स्वयं को समर्पित करने का अधिकार है, वैसे ही हम भी अपने प्रभु के चरणों में समर्पित हैं। और यदि हमने रुक्मिणी को सुप्रखा कहकर कोई गलत कार्य किया है, श्री कृष्ण का अपराध किया है, जैसा कि उस एनर्जी ने कहा कि भगवान हमको मारेंगे, तो हम अपने प्रभु के हाथों से हजारों करोड़ों बार दंड पाने को इच्छुक है, मार खाने को इच्छुक है। एटलीस्ट वो हमें अपने सानिध्य में तो लेंगे। प्रभु का दंड भी हमारे लिए अमृत है, क्योंकि उनके अतिरिक्त हमारी कोई आशा अभिलाषा ही नहीं है। बाकी हमारा जो शरीर है, हमारी जो शक्ल है, उसके रचयिता तो वही हैं। जैसा उन्हें पसंद है वैसा ही उन्होंने हमें बनाया है। हमारी नाक पहाड़ी लोगों से मिलती ज़रूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुप्रखा हैं। जितनी भी हमारी नाक है, वो ना तो कटी है, ना अधूरी है, सुंदर और कंप्लीट है। हमें ना तो स्वयं के बारे में कोई हीन भावना है, और ना ही अपने रचनाकार पर संदेह है, पर हम एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ही है। और हमारी शक्ल का पहाड़ी लोगों से मिलना भी अकारण नहीं है। जन्म से तो हम पहाड़ी बिल्कुल भी नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, पर हमारा पूर्व जन्म नेपाल से जुड़ा है, इसी कारण हम ऐसे दिखते हैं। यहाँ तक कि हमारा पूर्व जन्म बंगाल से भी जुड़ा है। इसीलिए स्कूल से लेकर कॉलेज तक जो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी वो बंगाली थी। आफ्टर मैरिज हमारे हस्बैंड ने बंगाल खड़गपुर से एमटेक किया है, और आज की डेट में जबकि हम कभी बंगाल नहीं गए हैं, तो भी हमारे हस्बैंड के ज़्यादातर मित्र बंगाली हैं, जिनकी पत्नियां हमारी मित्र हैं। और हमारे चैनल पर भी बहुत सारे हमारे व्यूअर्स बंगाली हैं। वो हमसे सिर्फ इसीलिए कनेक्टेड हो गए हैं क्योंकि पूर्व जन्म से वो हमसे जुड़े हैं, और ये सभी हमें हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ही देते हैं। बंगाल और नेपाल दोनों ही हमारे पूर्व जन्म स्थान रहे हैं, जिसके प्रभाव से ही हम जो भी समझ में आते हैं। पर चरित्र हमारा उज्जवल है, और किसी के कुछ कहने से हम अपना कार्य छोड़ देंगे तो ये स्वयं हमारे लिए भी संभव नहीं है। जिस कार्य के निमित्त हमारा जन्म हुआ है वो तो हमें करना ही है, और कोई भी मनुष्य ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हम पापी हैं या पुण्य आत्मा। ये तो परमात्मा ही जानते हैं कि हम कौन हैं, और कोई नहीं जानता। हरिओम।